सर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अब तक जो कुछ भी हुआ है उसमें इजराइल के साथ अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अमेरिका क्या पूरा वेस्ट खड़ा रहा है। बिल्कुल। लेकिन और अगर ब्लिंकन के बयान को भी देखें जो उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कहा, और साथ ही साथ हमास की तुलना उन्होंने लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों से कर दिया, तो उन्होंने ईरान को भी चेतावनी दे दी कि अगर अमेरिकी नागरिकों पर ईरान या उसके समर्थक कहीं भी अगर हमला करते हैं तो इसका परिणाम गंभीर हो सकता है। सर, तो आप इसे कैसे देखते हैं, ख़ास तौर पर तब जब हमास और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है? देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ये करूँगा कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी देखें स्टेटमेंट, उन्हीं की नहीं, आप देखिए तकरीबन यूरोप के लगभग मैक्सिमम तो जो राष्ट्राध्यक्ष हैं आ चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, इजराइल में बिल्कुल समर्थन अपना दे चुके हैं हर एक तरह से। अमेरिका का सबसे बड़ा है कि सबसे ज़्यादा बेसिस वहाँ अमेरिका के ही हैं। इन्फ्लुएंस देखा जाए मिलिटरली और इकोनॉमिकली अमेरिका का है। बाकी जो फ्रांस हैं या हम यूके लें, इंग्लैंड लें और जर्मनी लें, उनके इतने ज़्यादा मिलिटरली बेसिस नहीं है वहाँ पर। कुछ हैं इंग्लैंड के हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अमेरिका के ही हैं। इसीलिए उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया है। और जो स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं हम, आप अगर पहले जाएं थोड़ा सा, तो पहले अमेरिका ने क्या किया, मेडिटेरेनियन में अपनी दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा। बिल्कुल। जो गेराल्ड फोर्ड। आप देखिए, जब हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करते हैं तो सिर्फ एक जहाज नहीं आती है, बहुत बड़ा है, जिस पर तकरीबन 90 तो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। उसके साथ 7-8 और जो है शिप्स होती हैं, सबमरीन्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, इंटरसेप्ट, कई चीज़ें कई और होती हैं, लॉजिस्टिक्स वाली होती हैं। तो उन्होंने पहले मेडिटेरेनियन पूरा मजबूत किया अपने आप को नेवल उससे। फिर उन्होंने अपने आप को जो है, उनके देखिए डेल्टा फोर्स का फोटोग्राफ से आ रहे थे कि जब बाइडन आए थे इजराइल में, तो डेल्टा फोर्स उनकी जो है बहुत ही स्पेशलाइज्ड फोर्स है, वो पहले ही पहुंच चुकी है। उनसे भी वो बातचीत करते हुए दिखाया गया। नॉर्मली दिखाते नहीं है, डेल्टा फोर्स को एक्सपोज नहीं किया जाता, बट कैसे किया इन्होंने अलग की बात है वो। तो इन्होंने अपनी प्रेजेंस इजराइल में डाली, अपने ट्रूप्स को। इसके कमांडर्स, आपके पैसिफिक के कमांडर भी आए वहाँ पर। और मैंने अभी पिछले उसमें बताया था कि इनके जो एक इनके मेरीन कोर के स्पेशल फोर्सेज के कमांडर थे जनरल जेम्स ग्लिन, वो भी आए। तो वो पूरी उन्होंने अपने आप को, और जो हम बेसिस की बात कर रहे थे अमेरिका के जो इधर मिडिल ईस्ट में हैं, बहरीन से लेकर के इजिप्ट, सीरिया, सब हर एक देश में, कतर तक, उनको भी वो मजबूत उन्होंने किया। अब ये पूरा मजबूत करके अभी भी इन्होंने अपना मिसाइल और एयर डिफेंस और बाकी सिस्टम्स पूरा उन्होंने सेट किया। इंफॉर्मेशन के लिए नेचुरली सारी चीज़ें वो कर ही रहे हैं, जो साइबर वॉरफेयर है या स्पेस वॉर है। तो ये सारा मजबूत करने के बाद जो है इन्होंने ये बयान इनका आया है वहाँ पर। तो मतलब ये बयान ऐसे नहीं आ गया कि जैसे हम यहाँ खड़े होकर बोल दें, अपने आप को उतनी मजबूती में ला करके, और तब जो है 3-4 चीज़ें की हैं। देखिए बाइडन ने क्या किया, पहले आए, सॉलिडरिटी दिखाई और उन्होंने बोला कि हाँ हम इजराइल के साथ हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अभी उन्होंने बोला है कि 2 नेशन थ्योरी ही बिल्कुल चाहिए, तभी होगा, लेकिन उन्होंने कहा हमास का खात्मा होना चाहिए, इजराइल के साथ हैं। दूसरा, उन्होंने जा करके तकरीबन $110 बिलियन का मिलिट्री असिस्टेंस दिया, और वो जो है 7 तारीख हुआ, 9 तारीख से आना शुरू हो गया ऑलरेडी इजराइल में। इनके पास खासकर आर्म्स, अम्युनिशन, मिसाइल्स की जिनकी जो जरूरत थी, तो वो चीज़ वो भी हो रही है साथ में। उसके अलावा और उन्होंने असिस्टेंस की बात की है, जो कि रुक रहा था क्योंकि रिपब्लिकन्स के सीनेट में वो नहीं थे, स्पीकर का, वो भी इलेक्शन हो गया। तो अब लग रहा है वो भी हो जाएगा, वो भी चीज़ आएगी। इन्होंने, बाइडन ने बात भी की है जॉर्डन, सीरिया, इनके सबके प्रेसिडेंट से बात की है बिल्कुल इसके लिए कि मिडिल ईस्ट में और नहीं आगे बढ़े। और मैं ये भी कर दूं कि बाइडन या अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट बात करता है तो सिर्फ वो सलाम नमस्ते नहीं होता है, थोड़ी धमकी भी ज़रूर होगी कि भाई हम ये मजबूती अपनी है और हमने ये तैयारी कर रखी है, आप देख लो यहाँ से पानी आगे बढ़ा तो फिर आप लाइन क्रॉस किए। तो ये भी ऐसे नहीं है कि खाली बात करने का मतलब कि बस हाय हेलो कर रहे हैं, ये चीज़ तो नहीं होती है उन चीज़ों में। हाँ, ये जरूर हुआ कि ये बात हुई कि इसमें कहा गया कि आगे ना बढ़े। तो मैं थोड़ा ये भी लेना चाहता हूँ कि बाइडन की वो थी। और उसके बाद देखिए 2 सिक्योरिटी काउंसिल के 2 रिजोल्यूशंस
एक इजराइल को कंडम करते हुए जो चीन और रूस लाए थे वो भी वीटो हुआ, और ये लाए थे वो भी उधर से उन्होंने वीटो किया। तो मतलब देखा जाए यूनाइटेड नेशंस में कोई खास नहीं हो पाया। तीसरी चीज़ देखिए कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने जो बयान दिया था उस पर कितनी आपत्ति जताई इजराइल ने, यहाँ तक कह दिया वहीं पर सामने उनके जो एम्बेसडर थे यूएन में इजराइल के, उन्होंने उसी मीटिंग में जहाँ की ये बैठे हुए थे गुटरेस जो सेक्रेटरी बिल्कुल, उनको ये बोल दिया कि इस लायक नहीं है यहाँ पर यूएन के। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं। बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि मेरा गलत तरीके से इजराइल ने लिया, मैं नहीं कह रहा था, वो अलग की चीज़ है। मेरे कहने का ये में कितने कॉन्फिडेंस कहें और कॉन्फिडेंस जो कहें वो लेकर के अमेरिका और इजराइल चल रहे हैं। अब ब्लिंकन ने यहाँ साफ शब्दों में कहा है कि अमेरिकन इंटरेस्ट कहाँ भी जहाँ भी है, पहले भी कह चुके हैं कि अपने इंटरेस्ट को हम अमेरिका फर्स्ट, बिल्कुल, कि अमेरिकन इंटरेस्ट को हम सुरक्षित रखेंगे हर हालत में। क्योंकि एक एक आदमी का देखिए 4 जो निकले हैं, 4 जो छोड़े गए हैं अमेरिकन, वो ऐसे नहीं छोड़े गए हैं, कतर के थ्रू इनकी बात हुई पूरी, और इजराइल भी बात कर रहा है, इजराइल इवन रूस से भी बात किया इजराइल ने इसको छुड़ाने के लिए। तो अमेरिकन की ऊपर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इलेक्शंस अमेरिका में अगले साल होने वाले हैं। बिल्कुल, और एक भी अमेरिकन से अमेरिकन इंटरेस्ट को कुछ हुआ तो फिर इनकी हालत रहेगी नहीं। और ट्रंप या जो भी है, मैं नहीं कहूँगा जिसकी भी है, हाँ, वो तो वहाँ पर तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि बाइडन ने और ब्लिंकन ने देखना है, बिल्कुल, साथ में लेकर के। बिल्कुल, तो ये एक चीज़ है, और उन्होंने बहुत मतलब मैं कहूँगा जो कड़े शब्दों में दिए उन्होंने बोला, ईरान को टारगेट करके बोला है कि अगर ऐसा हुआ तो हम जो है निर्णायक जो है एक उन्होंने उनका एक्चुअल वो था कि स्विफ्ट एंड डिसिसिव, बिल्कुल तेज और निर्णायक जो है हम उसके पर कार्रवाई करेंगे अगर हमारे लोगों पर, हमारे उस पर, खासकर उनका पहला फोकस तो है कि जो उनके एम्बेसीज के लोग हैं, डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन जो वहाँ रह रहे हैं, हालांकि इन्होंने ऑलरेडी उनको बोल दिया है कि आप सुरक्षित रहो या आप वापस आ जाओ, ऑलरेडी इन्होंने वहाँ दे दिया है। इनके जो बेसेज हैं वहाँ डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं कि पहले आपको याद है कि एक बार ईरान में कैसे हुआ था इनका जो एम्बेसी को, तो ये सब चीज़ें नहीं हों। तो इन्होंने वो चीज़ देखते हुए, वो सबक लेते हुए पहले ही अपना जता दिया है कि क्या इरादे हमारे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर एक चीज़ बस यूं ही लोगों के इंटरेस्ट की भी वो चीज़ें हैं, हो सकती हैं, जैसे यूक्रेन और रूस का लड़ाई शुरू हुआ तब सबसे पहले क्या हुआ था कि एयर स्पेस बंद हो गए थे, बिल्कुल, कहीं से कोई फ्लाइट नहीं आ रही थी। इवन यूक्रेन किसी को जाना भी था तो वो पोलैंड या नेबर्स कंट्री में जाते थे, फिर वहाँ से बाई रोड जाते थे। लेकिन सर क्षेत्र इजराइल का काफ़ी कम है यूक्रेन की तुलना में, लेकिन अभी भी यहाँ पे एयर स्पेस खुला हुआ है, तमाम चीज़ें। तो मतलब किस तरह की लड़ाई है यहाँ पे, ये देखिए अगेन हम उसी पर आएंगे कि एयर स्पेस खुलवाया किसने? अमेरिका ने, क्योंकि डोमिनेट तो अमेरिका कर रहा है ना। मेडिटेरेनियन देखिए पूरा का इलाका डोमिनेट कर रहा है इधर का एरिया, बिकॉज जरूरत सीरिया को भी है, उनको भी स्पेस, उनको अगर इनका बंद हो गया तो इनको ज़्यादा नुकसान होगा। सीरिया, जॉर्डन या इजिप्ट, इनका अगर बंद हो गया एयर स्पेस तो इनको ज़्यादा नुकसान होगा कि सब चीज़ें बंद हो जाएंगी। और एयर स्पेस मीन्स ये तो नेवल भी ब्लॉकेड कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए ये खुला हुआ है, इन्होंने खोल के रखा हुआ है कि ये मॉडलिटीज़ तो रखेंगे। और वैसे भी देखिए वहाँ एयर स्पेस बंद तो था यूक्रेन के ऊपर, बट वहाँ भी लोग आ जा रहे ही थे, सभी आए गए हैं, लेकिन बाद में आए गए हैं नहीं, लेकिन बीच में भी जब भी आए थे तो ये चीज़ एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग चलती है। मैं भी कहूँगा देखिए जब इनकी लड़ाई शुरू हुई थी 25 फरवरी, जब भी इनकी रूस यूक्रेन वाली, 5 मार्च मतलब 8-9 दिन के बाद ही डायरेक्ट कांटेक्ट पेंटागन और क्रेमलिन के बीच में हो गया था इस मैटर पर, और अभी तक है। तो ये चीज़ भी रहती है इस बीच में, क्योंकि अपने इंटरेस्ट भी इन्होंने देखना होता है। तो और इवैक्यूएशन कैसे होगा? अगर ये बंद कर देंगे एयर स्पेस तो जो फॉरेन इवैक्यूएशन हो रहा है, बाकी चीज़ हो ही नहीं पाएगा। और ये एयर स्पेस का एक मौका भी इनको मिल जाता है, ईरान से लेके कोई भी है कि वो अपनी चीज़ भी पहुंचा सकते हैं। कौन चेक करने वाला? तो जॉर्डन में, इजिप्ट में तो कोई चेक करने वाला है नहीं इनका। तो इसलिए हर एक का इंटरेस्ट होता है कि हम जो है बिल्कुल बंद नहीं करें। बिल्कुल, तो ये चीज़ है वहाँ पर। और लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हाँ, दबदबा तो इस इलाके में अभी भी मिलिटरली, स्ट्रेटजिकली अमेरिका का है।
और रहेगा भी जैसे चल रहा है। लेकिन खतरा तो हो गया है, जैसे अभी हो गया, सब दबदबा रहा फिर भी तो ये हो गया है। चीन और रशिया को मौका मिल गया है अपनी प्रेजेंस वहां दिखाने का, जो पहले नहीं था। बिल्कुल। तो ये भी एक चीज है जो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।